अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप मेरी आवाज़ सब तक आ रही है। वालेकुम सलाम सर। ओके, वी कैन वेट फॉर कपल ऑफ जी मिनट्स फॉर अदर्स टू जॉइन और फिर हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली अगर आप मैसेज करें अपने प्राइवेट ग्रुप्स के ऊपर कि जो लोग क्लास में आना चाहते हैं वो काइंडली ज्वाइन करें जूम सेशन।
चलिए जो कि वी शुड स्टार्ट द क्लास। और जो हमारा पिछला सेशन था दैट वाज ऑन टू द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, विच आई रिमेम्बर करेक्टली। और हमने उसके अंदर देखा था कि किस तरीके से लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपस में क्या बुनियादी फर्क है, और हम क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, whereas linear regression is for both classification and regression tasks. Any question which you have from the previous lecture, तो वो we can address this that first and then we can move forward. जी ईमान, आपका कोई क्वेश्चन? सर मैं एक दफा स्लाइड्स देख लूं। ठीक है जी। जी सिजलात। नो सर। जुनेद। अलीशा से। जी अलीशा से। आवाज आ रही है आपको मेरी? सर जो सेकंड स्लाइड है, जो मैं उस दिन भी इसी क्वेश्चन किया था। सर आपने कहा था कि यहाँ पर अगर हमारे पास 0.5 या 50% से नीचे होगा तो वो क्लास y इक्वल्स टू 0 आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड स्लाइड की जो एग्जांपल है, इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट पे लिखा हुआ है सो द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 0 आना चाहिए ना। लेट मी ओपन दैट। आपके सवाल का जवाब मैं वापस देता हूँ। लेट मी शेयर दी प्रेजेंटेशन। चलिए मैं आपका इस सवाल का जवाब देता हूँ। लेट मी टेक दी अटेंडेंस फर्स्ट। ओके जी। तौहीद इरफान इसे। तौहीद इरफान। हमाद मुगल। यस सर। तौहीद इरफान, आप हैं? जी सर, प्रेजेंट। ओके जी। हमाद मुगल। सिजलात। प्रेजेंट सर। ईमान साजिद। प्रेजेंट सर। अली शाजेब। अहमद शिराजी। उस्मान जावेद। वली खान। इदरीस। जमालुद्दीन। जमालुद्दीन। मंतहा नईम। सुमन। प्रेजेंट। अहमद अली अवान। फरहान अवैस। फैजान अली। मोहिमन खान। निमरा सैयद। रिदा खान। मरियम अमजद। अजान जरीफ। प्रेजेंट सर। हमादुर रहमान। हमादुर रहमान। हसना शौकत। प्रेजेंट। खजीमा सज्जाद। खजीमा सज्जाद। जुनेद कयूम। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जी ओके। अरसलान। मोहम्मद अरसलान। महनूर बीबी। महनूर बीबी।
सारा सईद, Present, sir. एहतशामुल हक, एहतशामुल हक, तौसीफ अली, तौसीफ अली, सालिक बशीर, सालिक बशीर, हसीब अली, हसीब अली, फ़ख्र अली सैयद, फ़ख्र अली सैयद, मलाइका फ़ातिमा, मलाइका फ़ातिमा, अनस मसूद, अनस बिन मसूद। ओके जी, ठीक है जी। टेनिस मैंने ले लिए, जिन लोगों का नाम अनाउंस नहीं हुआ कर ली बता सकते हैं मुझे, अदरवाइज आई मार्क देम एब्सेंट जो उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। सर अटेंडेंस नहीं लगी मेरी सर। क्या नाम है आपका? अब्दुल वली खान। आपने भी ज्वाइन किया होगा ना? मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ। जो अटेंडेंस मैंने लगाई है, लेट मी रिपीट दैट। तौहीद इरफान इज प्रेजेंट, सजलात नासिर इज Sir, प्रेजेंट, Yes, sir. ईमान साजिद इज प्रेजेंट, सुमन इज प्रेजेंट, अजान जरीफ इज प्रेजेंट, हसना शौकत इज प्रेजेंट, जुनैद कय्यूम इज प्रेजेंट, सारा सईद इज प्रेजेंट, एंड दैट्स ऑल। और सारे एब्सेंट है मेरे पास इस वक्त। सर अली सर शाहजेब मैं भी हूँ। sir, Rida present. जमालुद्दीन, क्या नाम है आपका? वन बाय वन बताइए। अली Rida शाहजेब present, सर। sir. जमालुद्दीन, अली शाहजेब। ओके जी। अब्दुल वली खान यस। और अली जी शाहजेब सर। दो, और अली शाहजेब सर साहब भी। जमालुद्दीन, सर यस सर। जमालुद्दीन, जमालुद्दीन साहब। ओके जी, मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ, जमालुद्दीन। और Sir, कौन है जी? Rida Khan. रिदा खान जी। ओके, लेट मी सी रिदा खान, वेयर इज रिदा? ठीक है जी, रिदा की अटेंडेंस भी लग गई है। और कोई? एनीवन एल्स? आवाज मुझे और किसी की नहीं आई, तो ओके। निमरा इज प्रेजेंट? जी, मुझे मैसेज जो है वो मलाइका यस का सर, मैसेज भी निम्रा। है। सर निम्रा प्रेजेंट है लेकिन उसके माइक का इशू है। ओके, व्हाट अबाउट मलाइका? प्लीज अपने नाम से अपने अपने पोर्टफोलियो को सेव करें ताकि पता चल सके कि आप कौन है। Who is 7796? Kindly change it to your name. ठीक है जी, ओके। सो let's start with the question answering first. Iman asked a question. Let me share the presentation और फिर हम आगे चलते हैं, आज के कंटेंट को कवर करते हैं। काइंडली अपने नोट्स ज़रूर बनाया करें ताकि आप बाद में चीज़ों को रिपीट कर सकें। Okay जी, let me share the presentation now. अच्छा, I hope everyone can see the screen now. यस सर। यस सर।
यस सर दिख रहा है। अच्छा जी चलें। जी आप इस स्लाइड पे क्वेश्चन कुछ था आपका? नो सर, इससे नेक्स्ट स्लाइड है। दिस वन। यस सर। अच्छा देखिए इस स्लाइड का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं तो वो आपको एक नंबर दे देता है कि जी आउट ऑफ 100% इतने परसेंट चांसेस हैं जो आपने नंबर डाला था कि वो क्लास यस से बिलोंग करता है। तो क्लास यस जो है वो y = 1 यानी पहली क्लास है। उसके होने के चांसेस है 26.9%, जो कि ये बता रहा है कि ये चांसेस कम है, ये ऑपोजिट साइड की क्लास है। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर, समझ आ गई है। सर यहाँ पे फिर हम लोग यस की जगह हाँ, जो दोबारा हमारा रिपीट कर 1 दें। लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं ना? देखिए हम ये कह सकते हैं इसके इसके कहने के दो तरीके। एक तो ये जो लिखा हुआ है ये भी ठीक है कि प्रोबेबिलिटी दैट y = 1 इज 26.9। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट y = 0 इज 73.1। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। यस होने के चांसेस 26.9% है। 100 में से 26.9 को नफी कर लें तो जो नंबर आएगा वो चांसेस हैं y = 0 होने के, ऑपोजिट क्लास जो है। अगर यस है 30% तो नो है 70%। अगर यस है 40% तो नो नो है 60%। तो अगर यस है 26.9% तो नो है 73.1%। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ सर रही? दोबारा एक्सप्लेन कर दें। राजा साहब 4 दफा तो एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, अब आपके पास आके एक्सप्लेन करूं सर फिर? वो सर नेट इशू है ना। तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा भाई। 6-6 दफा तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, एक दफा सुने गौर से। ठीक है समझ सर। गए बात? अब मैक्सिमम 2 दफा रिपीट हो सकता है, अब आप अगर कहें कि 6-6 दफा रिपीट करें तो वो पॉसिबल नहीं है। गौर से सुने, नोट्स बनाए और अपना दिमाग भी हाजिर रखें अपना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जब आप रेगुलर तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में तो आपको यस क्लास की प्रोबेबिलिटी देता है। तो यस क्लास की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकल रही है 26.9%। ये प्रोबेबिलिटी ये बता रही है कि ये नंबर जो ऊपर एंटर हुआ हुआ है x = 60, ये इसके फर्स्ट या नंबर 1 क्लास या जो एक क्लास है उसे होने के चांसेस कम है। 26% मीन्स कम है। ज्यादा है ये इससे बिलोंग नहीं करता, जो कि 100 से नफी करके निकल सकती है। तो 100 में से जब आप 26.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर जो आता है वो 73.1% आता है। तो कहने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ये कहें कि जी इसकी प्रोबेबिलिटी y = 1 होने की 26.9 है जो कि निकली है, जो कि यहाँ पे बता रही है कि ये इस क्लास का नहीं है। या आप ये कह दें कि ये इसके इसकी प्रोबेबिलिटी दैट y = द अदर क्लास विच इज 0 इज 73.1%। ये भी तरीका ठीक है कहने का, क्योंकि वो p माइनस यानी 1 - p जो होती है वो ना होने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। आप अभी कुछ, ये कोई इतना मुश्किल बात मैंने नहीं की, ना ही ये कोई इतनी रॉकेट साइंस इसके अंदर है। सादी सी ये दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करके बताई गई ये बात, और मेरे ख्याल में समझ आनी चाहिए। जी मान आपका सवाल था ये। यस सर, समझ आ गई है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज रिलेटेड टू द फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है इन दी डाटा साइंस साइंस डोमेन। और फीचर इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आप डाटा को इस काबिल बनाएं कि वो आपके किसी भी स्मार्ट एल्गोरिथम के लिए मुफीद साबित हो सके, यूजफुल हो सके और अच्छे तरीके से उसके कुछ रिजल्ट्स आ सकें। हर किस्म का डाटा, हर किस्म की इनपुट जो है वो सिस्टम के लिए ठीक नहीं होती। सो यू नीड टू अप्लाई सर्टन फिल्टर्स, some of the approaches which can give easy understanding for the algorithm to figure out the relationship. For that matter, जो raw data है उसको आप convert करते हैं into something which we call feature vectors, or we also call them useful features. और जैसा स्लाइड पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम data engineers they are in fact involved with improving the features
they are involved in mapping the raw data to machine learning features. So कोई एग्जांपल भी आप लेते हैं तो उसमें हजारों चीज़ें होती हैं, बट हजारों की हजारों चीज़ें जो हैं वो सिस्टम को इनपुट के तौर पे नहीं दी जाती, बल्कि उसके अंदर से कुछ सुटेबल डाटा एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो अकॉर्डिंगली ये उस पर्सपेक्टिव से यहाँ बात हुई हुई है। बाय द एंड ऑफ क्लास वी विल सी एन एग्जांपल, अ रियल लाइफ एग्जांपल, जिसमें टाइटैनिक जो जहाज डूबा था, उस जहाज का कुछ डाटा जो है वो हम देखेंगे कि उसको किस तरह फीचर इंजीनियर करके उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है बाय मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम। सो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द फीचर्स फ्रॉम रॉ डाटा इज कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग। अच्छा जी, ओके। सो जो आपकी फीचर इंजीनियरिंग में है, इसके अंदर आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। लाइक आप जब ट्रैफिक को देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल को अगर आप मॉडल कर रहे हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल में तो आपको रेड ग्रीन येलो लाइट्स नजर आएंगी। तो आप रेड येलो ग्रीन लाइट जो है वो उसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना इज अ टास्क या इज अ चैलेंज, या से कि इनफैक्ट इज रिक्वायर्ड, एंड दैट वी कॉल अ सर्टेन फीचर। हमें पता है कि जी गाड़ी चलेंगी जब ग्रीन सिग्नल होगा, गाड़ी रुकेगी जब रेड सिग्नल होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम एक ख़ास तरतीब से सिस्टम को बता सकते हैं। इसका नाम होता है वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ मैनी ऑप्शंस कोई एक फ्लैग जो है वो ऑन कर दिया जाए। तो अगर रेड येलो ग्रीन तीन लोकेशंस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जी ये तीन डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। पहला नंबर वन होगा तो इट मीन्स रेड लाइट ऑन होगी, दूसरा नंबर वन होगा तो इट मीन्स येलो लाइट ऑन होगी, तीसरा नंबर ऑन होगा तो इट मीन्स ग्रीन लाइट ऑन होगी। So this type of encoding is called one hot encoding. Means out of many options, one singular place is on and rest are off. This is what we call. नीचे एक एग्जांपल और भी दी हुई है कि अगर आपसे एक घर, जो कि एक बहुत पॉपुलेटेड एरिया में बहुत सारे घर होते हैं, वहाँ बहुत सारी स्ट्रीट्स होती हैं। तो जो एक घर है, अगर उसको आपने इंडिकेट करना है कि मैं फलां घर की बात कर रहा हूँ, तो आप पूरे मैट्रिक्स के अंदर उस एक खास स्ट्रीट के नंबर को ऑन करके इंडिकेट कर सकते हैं कि जी ये वो स्ट्रीट है जिसके ऊपर ये घर है। लाइक इधर शो हुआ हुआ है कि इट्स ऑल जीरोस, मीन्स ऑल दी स्ट्रीट्स आर जीरोस, ओनली वन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट इज मेंशन्ड एज वन, विच मीन्स कि ये जो स्ट्रीट की लोकेशन है या ये जो बेसिकली स्ट्रीट है वो इंडिकेट की जा रही है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज वन हॉट एनकोडिंग। only one on, yeah, one shown for that particular street which you would like to highlight, and rest all are zeros for the other streets. So this is called one hot encoding way of indicating a feature from a data. Now there could be many streets, मतलब एग्जांपल अगर हम लें तो कोई डाटा शो करना हो तो there could be thousands of streets which in fact can be mentioned and can be included in the data. तो सारी स्ट्रीट्स का डाटा स्टोर और उसको रखना उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हम कुछ जीरोस को सप्रेस भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स देयर कुड बी अ वे ऑफ, और देयर शुड बी समथिंग, या एक मेथड होना चाहिए जिसमें आप अननेसेसरी डाटा को डिस्पोज ऑफ करें। दैट वी कॉल के वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डाटा, सो दैट ओनली रिक्वायर्ड डाटा गोज इनटू द सिस्टम, अननेसेसरी डाटा जो है वो ना जाए। सो इस पर्सपेक्टिव से हम कुछ एक्शंस करते हैं डाटा के ऊपर। उसको हम कहते हैं कि वी ट्राई टू रिप्रेजेंट द डाटा इन अ स्पार्स वे। दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ data in a smaller way. Once we represent data or try to take the data, हम कुछ qualities ensure करते हैं, only then we try to read it or try to understand, या कहें कि उसको हम समझते हैं कि उसको वाकई सिस्टम को देना चाहिए। लाइक इधर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं कि जब हम डाटा के अंदर से फीचर्स निकालते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा उसके अंदर से डाटा पिक करें या ऐसी इंफॉर्मेशन पिक करें जो कि सारे डाटा में एग्जिस्ट करती हो। लाइक यहाँ पे एग्जांपल एक दी हुई है कि आपका एक बैंक है जो कि फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने एक एग्जांपल ली है कि एक बैंक है जो कि लोन देता है। तो वहाँ पे मैनुअली लोगों को देख के उनकी कुछ डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद लोन अप्रूव किया जाता है। बट अ स्मार्ट एप्लीकेशन कैन ऑल्सो डू इट विद द हेल्प ऑफ सम डाटा अवेलेबल। लाइक उसमें एक इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि जी व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर लोन,
दैट इज इनफैक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस होनी चाहिए। बट नोबडी जजेस अ पर्सन और अ बैंक जजेस अ पर्सन बाय द कलर ऑफ हेयर, कि इसके सर के बाल अगर सफेद है तो मैं इसको लोन दूंगा, अगर ब्लैक है तो लोन नहीं दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी है, ये डाटा जरूरत नहीं है। सो पॉइंट सिर्फ ये है कि वी शुड extract only those features for a particular application which in fact is definitely involved or required in that type of application। बिकॉज अननेसेसरी फीचर्स अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम जो है वो बॉग डाउन हो जाएगा या वो बैठ जाएगा, वो ठीक परफॉर्म नहीं करेगा। तो कीपिंग इन माइंड कि जिस तरह इंसान बिहेव करता है, जिस तरह वो किसी एक एप्लीकेशन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो एक स्मार्ट एप्लीकेशन या स्मार्ट एल्गोरिथम को भी वही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, बिला वजह की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि गुड डाटा की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपने इंश्योर करनी है उनमें एक इंफॉर्मेशन। या एक चीज़ ये है कि वो फीचर सेलेक्ट करें जो कि वाकई उस डाटा के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर टू इज के वंस यू सी द डाटा यू नीड टू सी कि क्या इस डाटा के अंदर कोई गलतियां तो नहीं है। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर एंड वी नीड टू सी कि इज इट कन्वेइंग द क्लियर इंफॉर्मेशन। लाइक अगर एक बंदे की उम्र आपने डाटा में नोट की और वो 28 साल लिखी हुई है तो दैट इज गुड टू गो, ये तो ठीक बात लिखी हुई है। बट अगर लिखी हुई है 1010 साल तो ये गलत एज है, क्योंकि ऐसी एज पॉसिबल नहीं है, तो नीड टू बी करेक्टेड। सो डाटा को खोल के देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डाटा जो आपके पास आ रहा है या जो आप नोट कर रहे हैं वो डाटा इटसेल्फ भी ठीक है कि नहीं है। सो इस तरह उसके अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन शायद जरूरत नहीं होगी आपके फीचर्स के लिहाज से, लाइक एम्प्लॉय नंबर अगर किसी का है ABCD1177, तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको किसी सिस्टम को देने की जरूरत नहीं है। सो इस परस्पेक्टिव से वन नीड टू बी वेरी श्योर। अच्छा जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, लेट मी रिसीव अ कॉल।
अच्छा जी, सॉरी टू हैव दिस गैप। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आपको। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। चलो जी, सो लेट्स स्टार्ट अगेन फ्रॉम द सेम पॉइंट। और यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी अगर कोई चीज़ बीच में समझना है। मैं भी आपको ये बता रहा था कि जो हमारे डाटा की सिस्टम, क्योंकि मैंने बार बार ये बात की है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर सबसे अहम चीज़ होती है डाटा का ठीक होना। यानी डाटा की अवेलेबिलिटी, डाटा का बनाना या डाटा को कहीं से अरेंज करना, और फिर उस डाटा को चेक करना कि डाटा इस काबिल है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। और चूंकि हमने देखा है कि हमें फीचर्स चाहिए होते हैं रिजल्ट्स के अगेंस्ट, हमें एक रिलेशनशिप चाहिए होता है कुछ चीज़ों का कुछ और चीज़ों के साथ, तो वो रिलेशनशिप भी बड़ा क्लियर होना चाहिए। और इसकी आम जिंदगी में बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं। मैं और आप जब तक हमें अच्छे फीचर्स के साथ एक्सप्लेन ना किया जाए तो हमें चीज़ समझ नहीं आती कोई भी, या हम अपने आगे उस चीज़ के लिहाज से अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो कोई भी एप्लीकेशन जिसको आप बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, you need to be very sure that data is correct and data has the requisite or required features. Until and unless the features which are required are not included, the system will not perform well or its performance would be under par. So उस पर्सपेक्टिव से मैंने बात की है कि there should be uh, there should be an observation from the developer side to check the data on certain things. सो उस पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे थे। हमने कहा जी कि डाटा के अंदर एक तो जो फीचर्स हैं वो वाकई काम के फीचर्स होने चाहिए, फिर ये कि जो फीचर्स दिए हुए हैं वो काम के हैं तो उनकी वैल्यूज भी ठीक होनी चाहिए। मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक इंसान की उम्र के बारे में आपने कोई चीज़ डाली है जो कि जनरली स्पीकिंग एक बैंक अगर लोन दे रहा है, क्योंकि एग्जांपल जरा ये बैंक के लोन के इर्द गिर्द फैली हुई है, तो जो डाटा है वो उस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि लोन लेने जब जाता है आप एक बैंक ऑफिसर के पास, तो वो आपकी उम्र भी देखता है। वो एक यंग एज के किसी बंदे को शायद लोन नहीं देते, वो देखते हैं कि जी ये फॉर एग्जांपल 25 साल प्लस का इंसान है या 30